दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल शीट में किस तरीके से कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी स्क्रिप्ट की मदद से। तो दोस्तों, कैलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए इसका भी एक अलग से क्लास है। जिस तरीके से हमने कई सारे क्लास सीखे हैं, जैसे कि फॉर्म को एक्सेस करने के लिए फॉर्म ऐप, शीट को एक्सेस करने के लिए स्प्रेडशीट ऐप, और उसी तरीके से यदि मैं डॉक्यूमेंट जो कि डॉक फाइल होती है उसको एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट ऐप होता है। लेकिन कैलेंडर को भी एक्सेस करने के लिए इसी तरीके का एक सिमिलर जो होता है क्लास होता है, जिसका यूज़ करके हम कैलेंडर ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज का जो वीडियो होगा काफ़ी बेसिक होगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो मैं कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैलेंडर को ओपन किया जाता है, किस तरीके से कैलेंडर को एक्सेस किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टार्ट ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, और यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैलेंडर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैलेंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके भी कई सारे मेथड्स हैं। जिस तरीके से आप ड्राइव ऐप में जा करके गेट फोल्डर बाई आईडी, गेट फाइल बाई आईडी, गेट फाइल बाई नेम, ये सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके के कुछ सिमिलर मेथड्स यहाँ भी हैं। तो हम वो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम यहाँ पे पहले मैं फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ, माई कैलेंडर ऐप, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिस तरीके से हर एक स्प्रेडशीट को एक्सेस करना है, या फिर आपको फॉर्म को एक्सेस करना है, और या फिर गूगल डॉक्स को एक्सेस करना है, तो हर एक किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको उसके लिए क्लास उसकी जाननी होगी। तो जैसे कि अभी मैं आपको कैलेंडर ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसका जो क्लास है वो दोस्तों एक्चुअली कैलेंडर ऐप है। कैलेंडर ऐप का क्लास का इस्तेमाल करके आप जो होता है इसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कैलेंडर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी कैलेंडर को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैल मतलब कैलेंडर। तो कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो क्लास है वो है हमारा कैलेंडर ऐप। तो यहाँ पे एक क्लास आ चुका है आपका कैलेंडर ऐप डॉट, यहाँ पे गेट कैलेंडर। यहाँ पे अगर आप करेंगे, पहले तो मैं आपको कैलेंडर को कैसे गेट किया जाता है वो मैं बताता हूँ। गेट कैलेंडर बाई आईडी, गेट कैलेंडर बाई नेम, कैलेंडर्स बाई नेम। यहाँ पे ये सारी मेथड्स में गेट डिफ़ॉल्ट कैलेंडर। अगर मैं गेट डिफ़ॉल्ट कैलेंडर करता हूँ तो यहाँ पर गेट डिफ़ॉल्ट कैलेंडर में क्या होगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो लॉगर लॉग में मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है वो एक्चुअली कौन सा है। तो लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे आपको जो भी आपका कैलेंडर है उसको यहाँ पे आपको ले लेना है, जो वेरिएबल आपने बनाया हुआ है। तो मैं एक बार रन करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक बार परमिशन भी देनी पड़ेगी। यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, और अलाउ करने के बाद ये आपका जो है कैलेंडर को हमने सारी परमिशन दी है। और यहाँ पे जो हमें डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है वो है हमारा एक्चुअली कैलेंडर। तो हमें यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट कैलेंडर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम वो सारी चीज़ें आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी जैसे एक मेथड है जिससे आप डिफ़ॉल्ट कैलेंडर यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो मेथड है वो है गेट कैलेंडर्स बाई आईडी और गेट कैलेंडर बाई नेम। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले गेट कैलेंडर्स बाई नेम। तो यहाँ पे ये जो हमें देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हमें एक एरे जो होता है रिटर्न करेगा। तो मैं उस एरे को एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर कैल, इसको सेव करूँगा, देन यहाँ पे आपको रन कर दूंगा। तो ये बेसिकली हमें जो देने वाला है वो एक एरे होगा। द पैरामीटर डज नॉट मैथड सिग्नेचर फॉर द कैलेंडर ऐप डॉट गेट कैलेंडर्स बाई नेम। और यहाँ पर एक्चुअली आपको गेट कैलेंडर्स बाई नेम अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको गेट कैलेंडर्स बाई नेम जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम को जो होता है एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने कैलेंडर के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास जो ये कैलेंडर है 3 है, विष्णु तिवारी, रिमाइंडर्स, टास्क। तो इसमें मैं किसी को भी यहाँ पे ले सकता हूँ।
और यहाँ पर मैं चलता हूँ, जैसे मैं टास्क को मैं कह देता हूँ यहाँ पर टास्क, यहाँ पे मैंने कर दिया। देन मैं इसको सेव करता हूँ, देन रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टास्क नाम से जो भी कैलेंडर है वो यहाँ पे है नहीं एक्चुअली। अब एक बार चलते हैं हम वापस अपने कैलेंडर्स के अंदर, देख लेते हैं कि टास्क नाम का जो कैलेंडर अभी हमने बनाया हुआ है वो अभी यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो यहाँ पर गेट कैलेंडर्स बाय नेम मेथड में ये अभी यहाँ से जो टास्क नाम का जो मेथड अभी कैलेंडर नेम था वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर, मतलब नहीं मिला हमें। दोबारा से मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो तरीका बताया गया है logger.log के अंदर परसेंटेज मैचिंग कैलेंडर्स डॉट लेंथ। बेसिकली हम यहाँ पे जितने भी कैलेंडर्स हैं उस कैलेंडर्स की जो होता है लेंथ को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी कैलेंडर्स होंगी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे टास्क नाम से यहाँ पे किया होता है टास्क, तो यहाँ पे मैं आपको टास्क लिख देता हूँ और यहाँ पे कैलेंडर डॉट लेंथ। तो ये हमें बेसिकली है कि जो ये एक एरे का जो होता है लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ से रन कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी इस नाम से जो है कोई भी कैलेंडर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे जो कैलेंडर है यहाँ पे है यहाँ पे। और मैं एक बार इसको माई कैलेंडर्स में यहाँ पे पड़ा हुआ है, अदर कैलेंडर्स यहाँ पे है, हॉलीडे इन इंडिया। और एक बार मैं दूसरा जो नाम है उसको भी सर्च करके देख लेता हूँ, जैसे विष्णु तिवारी। यहाँ पे इसको भी एक बार सर्च करके देख लेते हैं। और ये नाम भी अभी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं है, इसको हम अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। इसका जो अगला मेथड है उसको भी मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। गेट कैलेंडर बाई आईडी, कैलेंडर्स बाई गेट कैलेंडर बाई आईडी जो से नेम है यहाँ पे। अभी मैं कैलेंडर बाई आईडी यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कैलेंडर की जो आईडी है वो कैसे मिलेगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, तो किसी भी कैलेंडर्स की अगर आपको आईडी लेनी है तो यहाँ जो माई कैलेंडर का जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जितने भी कैलेंडर्स हैं उसे किसी एक पर जाइए और यहाँ पे आपको ये जो 3 डॉट्स यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस किसी भी कैलेंडर की क्या आईडी होती है वो आपको जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको आईडी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैलेंडर आईडी। बेसिकली ये जो कैलेंडर आईडी होता है आपका जीमेल का जो अकाउंट होगा वहीं ऑलमोस्ट होता है। तो यहाँ से अपनी आईडी को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे गेट कैलेंडर बाई आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर अगर आप जो होता है लॉगर के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको जो ये कैलेंडर होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ पे आपको एक कैलेंडर देखने को मिल रहा है इस आईडी के थ्रू। तो ये दो मेथड यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। गेट कैलेंडर्स बाय नेम अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था तो अभी मैंने उसको छोड़ दिया है, उसको भी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको भी आपको समझा दूँगा। तो कैलेंडर ऐप डॉट यहाँ पे अभी हमने ये देखा कि कैलेंडर को किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं और अब मैं आपको बताऊँगा कि कैलेंडर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक जो डॉट लगा करके मैं यहाँ पे जैसे मैं एक डॉट लगाऊंगा तो एक मेथड होता है इसके अंदर क्रिएट कैलेंडर। तो यहाँ पर आपको क्रिएट और क्रिएट इवेंट है, क्रिएट यहाँ पे देखिए क्रिएट कैलेंडर। तो क्रिएट कैलेंडर यहाँ पर आपको देखिए पहले बात तो आपको कैलेंडर का नाम देना होगा और कैलेंडर का नाम आप जो भी देंगे, जैसे मैंने दे दिया है माई टास्क नाम का एक कैलेंडर का नेम दे दिया। देन कॉमा आपको लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस है जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कैलेंडर के लिए फैमिली डाल सकते हैं, कैलेंडर के लिए आप कलर वगैरह देना चाहते हैं और इसमें लोकेशंस वगैरह भी डालना चाहते हैं। तो वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इसी ऑप्शंस के अंदर आप डाल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको कलर लिख देना है। तो जो कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कलर के लिए यहाँ पे आपको जो भी आपका कलर है तो बेसिकली ये कि जो कलर होगा वो आपका एक इनम टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैलेंडर ऐप डॉट यहाँ पे कलर और कलर्स में आपको कलर डॉट, जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाइएगा तो बहुत सारे जो होता है ड्रॉप डाउन मेनू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे कलर्स हैं।
तो आप जो भी कलर यहाँ पे आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, जैसे मैंने इंडिगो ले लिया है। देन आपको कॉमा लगा के और भी सारी अगर ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पास करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया समरी, और समरी में यहाँ पे आपको जो भी आप समरी देना चाहते हैं, दिस इज़ माई कैलेंडर, दिस इज़ माई, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। दिस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ माई जर्नी प्लान। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप यहाँ पे इसके अंदर आप पास कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दो ही आपको दिखा रहा हूँ, और भी आप अगर पास करना चाहते हैं तो इसके डॉक्यूमेंटेशंस में जा कर के आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे आप ऑप्शंस में डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप लोकेशन भी डाल सकते हैं। लोकेशन में अगर आप जो भी डालना चाहें तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, दिल्ली जैसे मैंने डाल दिया, और यहाँ पर अभी ये इतना हमने डाल दिया है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको देखिएगा, मैं अभी कैलेंडर्स में आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बस सेटिंग्स पे मैं बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 ही कैलेंडर है, विष्णु, रिमाइंडर्स और टास्क। और इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने कोड के अंदर, और मैं यहाँ इस कोड को एक बार रन कर देता हूँ। दिल्ली इज़ नॉट डिफाइंड, जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली को हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। और मैं नीचे मेरी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार रन करते हैं। और ये यहाँ पे सक्सेसफुली जो होता है कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस अपने यहाँ पे चलता हूँ, और मैं एक बार इसको कैलेंडर को अपने रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर माई टास्क नाम का जो होता है एक यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है, और इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो वॉयलेट कलर जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, वॉयलेट इंडिगो टाइप का जो कलर है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके जो कैलेंडर्स हैं वो 4 आ चुके हैं। यहाँ पे आप जा कर के इसकी जो भी सेटिंग्स है, डिस्प्ले दिस ओनली, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको आप यहाँ पे जो भी आप चाहें वहाँ कर सकते हैं। सेटिंग है, सेटिंग्स में आप जाइए, और इसके अंदर के देखिए माई टास्क है, यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ था ऑटोमेटिकली ऐड इन्विटेशन कैलेंडर। तो अभी यहाँ पे नेम माई टास्क आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, और जो कुछ भी है यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ एक एक करके आप देख सकते हैं। जो आपको ठीक लगेगा आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, यदि ये जो कैलेंडर यहाँ पे आईडी अभी देख रहे हैं, ये कैलेंडर की आईडी जो अभी जनरेट हुआ है वो कैलेंडर आईडी यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कैलेंडर आईडी कुछ और ही आ रहा था। तो अगर आपको इस कैलेंडर को एक्सेस करना है तो उसकी आईडी यहाँ से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो है ये जो URL है, आप अगर इसको किसी पब्लिक URL में के रूप में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये URL अगर आप कॉपी करेंगे, और इसको अगर मैं आपको URL यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये आपका जो भी करंट लोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। ये साथ ही साथ अगर आप जो है चाहते हैं कि ये कैलेंडर आपकी वेबसाइट में इम्बेड करना है तो यहाँ पे इम्बेड कोड भी दिया हुआ है। आप इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी साइट में भी इस कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कैलेंडर को जो है ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसके जो मेथड्स हैं आईडी, नेम और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कैलेंडर, तो ये सारी जो मेथड से आप जो है किसी भी कैलेंडर को गेट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही बेसिक वीडियो था, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके जो है एडवांस फीचर भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।